अगर उत्तर प्रदेश में आज चुनाव हो तो कौन बढ़त बनाएगा, अखिलेश यादव या फिर सीएम योगी? क्या सपा के पीडीए में अब भी वही धार है या फिर बुलडोजर ने उसे जमींदोज कर दिया है? नमस्कार, मैं सुशांत प्रताप सिंह हूं और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2024 में जो लड़ाई अधूरी रह गई थी, क्या अब उसका अगला अध्याय लिखा जा चुका है? दरअसल अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी की किले में सेंध लगाई थी, उसने योगी आदित्यनाथ के सियासी ग्राफ पर सवाल खड़े कर दिए थे। लेकिन इस बीच अब एक ऐसा सर्वे आया है जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है और साथ ही ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या सीएम योगी ने अपनी हार की बराबरी कर ली है, अपनी हार का बदला ले लिया है। दरअसल सी वोटर के ताजा मूड ऑफ द नेशन सर्वे जनवरी 2026 के आंकड़े यूपी के सियासी मिजाज को नए सिरे से परिभाषित करते दिख रहे हैं। कल तक जो विपक्ष यूपी में बढ़त बनाता दिख रहा था, वही खेमा अब इन आंकड़ों को देखकर दबाव में है, क्योंकि अगर आज ही यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो जाए तो तस्वीर 2024 से बिल्कुल अलग दिख सकती है। सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हुए तो एनडीए यूपी में 47 से 49 सीटें जीत सकता है, यानी आधे से कहीं ज़्यादा यूपी फिर से बीजेपी के पाले में ज़्यादा दिख रहा है। इसमें सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ही रहेगी, जिसे अकेले 44 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अखिलेश यादव के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन 30 से 32 सीटों पर सिमट सकता है, जिसमें सपा को 29 और कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। यानी गठबंधन तो मजबूत है, लेकिन उसका असर 2024 जैसा नहीं दिखता है। वहीं अगर पिछले साल आई इसी सर्वे की रिपोर्ट की बात करें तो उसमें तस्वीरें एकदम उलट थी। इसमें एनडीए को 38 सीटें मिल रही थी, जबकि इंडिया गठबंधन को 42 प्लस सीटें मिल रही थी। लेकिन अब इस रिपोर्ट के आने के साथ साथ ही ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि जब कुछ दिनों पहले ये हवा विपक्ष के साथ बह रही थी, तो अब ये विपरीत क्यों बह रही है? दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति के जानकार मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत नैरेटिव के आधार पर चलती है और योगी आदित्यनाथ ने उसी नैरेटिव को बेहतरीन तरीके से गढ़ा है। बुलडोजर मॉडल, कानून व्यवस्था, धार्मिक पहचान और मजबूत शासन की छवि, ये सब फिर से बीजेपी के कोर वोटर को एकजुट करते दिख रहे हैं। वहीं केंद्र की सत्ता में वापसी के बाद बीजेपी का संगठनात्मक नेटवर्क भी यूपी में दोबारा एक्टिव मोड में आ चुका है। जबकि दूसरी तरफ अखिलेश यादव का पीडीएफ फार्मूला, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक गठजोड़, अब भी सपा की सबसे बड़ी ताकत है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की पीडीएफ समीकरण, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक गठजोड़, अब भी उनकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस उनके लिए एक बोझ बन चुका है और इस रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिल रही हैं। 2024 में राहुल गांधी के एंट्री ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा दी थी, लेकिन सर्वे के मौजूदा आंकड़े इशारा कर रहे कांग्रेस का यूपी में सीमित प्रभाव अब भी सपा के लिए बोझ बना हुआ है, क्योंकि गठबंधन के बावजूद कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों तक सिमटती दिख रही है। आपको बता दी कि सर्वे 8 दिसंबर 2025 से 21 जनवरी 2026 के बीच किया गया है, जिसमें देश भर की सभी लोकसभा सीटों को कवर करते हुए 36,000 से ज़्यादा लोगों से बातचीत की गई। इतना ही नहीं, पिछले 24 हफ्तों के सी वोटर ट्रैकर डेटा से करीब 90,000 अतिरिक्त इंटरव्यू जोड़कर लंबी अवधि के ट्रेंड का विश्लेषण किया गया है। यानी कुल मिलाकर 1,25,000 से ज़्यादा लोगों की राय इस रिपोर्ट में शामिल है। हालांकि इसमें 3 से 5% का मार्जिन ऑफ एरर भी माना गया है। अब सवाल यही है, क्या ये योगी आदित्यनाथ की निर्णायक वापसी का संकेत है या फिर सियासी दौर का उतार चढ़ाव? क्या अखिलेश यादव की पीडीए में अब भी उतनी धार बची हुई है या फिर यूपी की जनता बुलडोजर मॉडल को फिर से एक बार जनादेश देगी? आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में अगर आज चुनाव हो तो कौन जीतेगा, अखिलेश यादव या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी न्यूज़।